हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ट्रिकी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आईआईटी जेईई के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x आर रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए एक चीज़ बातों का ध्यान देंगे कि जब कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम एक रूल को अप्लाई करते हैं जो कि ये है। तो हम देखते हैं, सॉल्यूशन करने से पहले इसको फार्मूले को, रूल को हम देखेंगे। नॉर्मली अगर से कोई इक्वेशन a sin x प्लस b cos x है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ऑलवेज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी लेस देन एन इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। तो इसी फार्मूले का यूज करके जो है, इसी ट्रिक का यूज करके जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। अब यहाँ पर देखेंगे b cos x यानी ये 4 cos 2x इसके फॉर्म में तो है ही, परंतु यहाँ पर a sin x के फॉर्म में ये नहीं है, यानी sin x भी है cos x भी है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि पहले sin x में हम क्या करें, इसको चेंज करें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 sin x × cos x प्लस 4 cos 2x। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ये हो जाएगा sin 2x प्लस 4 cos 2x। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये नॉर्मली a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो गया। तो इसका जो अगर से मिनिमम वैल्यू देखेंगे वो क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा लेस देन एन इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू माइनस अंडर रूट 25 लेस देन एन इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लेस देन एन इक्वल टू अंडर रूट 25। अब इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू -5 लेस देन एन इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लेस देन एन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो 3 sin 2x 4 cos 2x वास्तव में क्या है, वो यही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 लेस देन इक्वल टू 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x लेस देन एन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि यहाँ पर लेस का इक्वेशन नहीं, लेस को अगर सब इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो ये लेस नहीं है, इक्वल भी इसमें है, और यहाँ पर भी अगर से देखा जाए तो लेस नहीं इक्वल भी है, दोनों साथ में है। तो इसलिए अगर से सिर्फ लेस होता या ग्रेटर या लेस होता तो उसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल भी है, इसलिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी, हम नॉर्मली इसको देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -5 to 5 होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये x वैल्यू है, x नॉर्मली ये जो वैल्यू है वो जो होगी वो -5 to 5 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है और यहाँ भी इक्वल है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो नॉर्मली ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर इसके लिए सत्य है, यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी -5 टू मैक्सिमम वैल्यू 5। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आईआईटी 2001 में पूछी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos α1 cos α2 cos α3 एज सो ऑन इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म cos αn अंडर द रिस्ट्रिक्शन 0 लेस देन एन इक्वल टू α1 α2 α3 as so on alpha n and less than and equal to pi by 2 and cot alpha 1 cot alpha 2 as so on cot alpha n is equal to 1।
तो इसमें क्वेश्चन में यही साफ साफ कह रहा है कि ये वैल्यू कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एस सो ऑन कॉट अल्फा n दिया है, ये वैल्यू 1 है। तो कह रहा है कि कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एस सो ऑन कॉस अल्फा n के रूप में हमें मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं जो कि 0 से π/2 के बीच में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के हैं। तो यहाँ पर क्लियरिटी है कि अल्फ़ा 1 0 से बड़ा है, बराबर भी है, और π/2 से क्या है, बराबर है, और π/2 से छोटा भी है। इसी तरह बाकी सभी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 भी हैं। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर देखेंगे इस वैल्यू को, कॉट अल्फ़ा 1 कॉट अल्फ़ा 2 एस वन कॉट अल्फ़ा n इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको हम पहले कॉस बाई साइन में बदल देंगे। तो कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 एस वन कॉस अल्फ़ा n बाई साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा n। तो हम इसको इसमें इस चूँकि नीचे है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 2 एस वन साइन अल्फ़ा n। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इस फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू जो है मैक्सिमम पूछी जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर हम कुछ आंसर को भी मैच करेंगे। तो देखेंगे ये क्या है, ये वैल्यू क्या 1/2 पावर n/2 के फॉर्म में है, यहाँ भी 1/2 पावर n के फॉर्म में है, 1/2 n के फॉर्म में है। तो यानी कुछ ना कुछ इसमें हमें ऐसा करना होगा जो कि ये 2 के फॉर्म में बने। तो ये कब बनेगी, जब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 कॉस एस वन कॉस अल्फ़ा n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते रहे। तो करने पर ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 एस वन कॉस अल्फ़ा n का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 1, इसका कॉस अल्फ़ा 1 ले रहे हैं जो हमने मल्टीप्लाई किया है, हूबहू यही चीज़ मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी किया है, सेम इसमें भी किया है और इसमें भी किया है। तो इस तरह से साइन अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 1, फिर साइन अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 2, फिर एस वन साइन अल्फ़ा n कॉस अल्फ़ा n। इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब देखेंगे कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 एस वन कॉस अल्फ़ा n इक्वल टू। तो इसको अब हम कोशिश करेंगे कि साइन 2 थीटा के रूप में बनाने के लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, यानी कि इसमें n टर्म्स है तो n टर्म्स बार हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो ऊपर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे भी करना होगा। तो इसीलिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर n इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा 1 कॉस 1 अल्फ़ा 1, फिर 2 साइन अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 2 एस वन 2 साइन अल्फ़ा n कॉस अल्फ़ा n। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व और करेंगे तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये 1/2 पावर n और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा 1 साइन 2 अल्फ़ा 2 एस वन साइन 2 अल्फ़ा n। अब यहाँ पर क्लियरिटी कह रहा है कि ये जो वैल्यू है हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 एस वन कॉस अल्फ़ा n। अगर से हमें ये मैक्सिमम चाहिए, स्क्वायर है तो हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 का अंडर रूट 1, इसको हम ऐसे लिख 2 पावर n/2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट जो लगता है तो वो ऑलवेज क्या है, पावर में 1/2 होता है, तो n/2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू जो है अंडर रेस्ट्रिक्शन में दिया गया है कि π/2 तक है, और यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा कॉस का, जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से साइन की मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से 1 1 1 सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 पावर n/2। तो इसमें ऑप्शन में मिलाएंगे इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा लाइज इन द इंटरवल। इसके आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट -1 to 5, बी -1 to 5 इन बिग ब्रैकेट, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है। फिर यहाँ वैल्यू कह रहा है कि -∞ टू -1 से लेके यूनियन 5 to ∞ तक, और डी जो कह रहा है वो नन ऑफ दीज। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है वो 4 sin स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस 2 थीटा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि इस वैल्यू में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि या तो इसको हम पूरी तरह से कॉस में बदल दें या तो हम इसको पूरी तरह साइन बदल दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरी तरह से मैं कॉस बदलने जा रहा हूँ। तो x इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा को अगर से नॉर्मली हम बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं जो कि हम कॉस 2 थीटा के फॉर्म में कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर किनारे। फिर x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू 2 माइनस 3 कॉस 2 थीटा। अब ये वैल्यू जो है पूरी तरह से कॉस में आ चुकी है, तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो हम इसी के आधार पर अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको, चूँकि यहाँ पर कॉस 2 थीटा है तो इसको इसके फॉर्म में हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि ये जो वैल्यू है वो कॉस 2 थीटा के लिए, किसके लिए है, कॉस 2 थीटा के लिए। तो अब हम किनारे इसको हम सपोज कर लिए कि कॉस 2 थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इज लेस देन एन इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वैल्यू क्या है, 3 कॉस 2 थीटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 लेस देन इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू आई है इसमें 2 माइनस है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम माइनस क्या करेंगे, इसमें एंटर करेंगे। तो माइनस जब करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस और इसका ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी -3 कॉस 2 थीटा, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखेंगे तो ये हो जाएगा -3, चूँकि माइनस से एंटर कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 भी है तो अब इसमें 2 ऐड करेंगे। तो 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 2 - 3 कॉस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और +2 इधर भी ऐड होगा। तो अब यहाँ पर इसको देखेंगे हम वैल्यू क्या होगी, 2 + 3 जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर 2 - 3 कॉस थीटा 2 - 3 कॉस 2 थीटा, फिर ये क्या हो जाएगी -3 + 2 यानी कि -1, ये हो जाएगी -1। अब ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2 - 3 कॉस 2 थीटा वास्तव में क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, x ही है। और x किसके बराबर है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि ये इक्वल का भी ब्रैकेट है और ग्रेटर का भी है, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो -1 से 5 के बीच और बड़ा वाला ब्रैकेट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो इंटरवल होगा वो -1 to 5 होगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, ये वैल्यू इसकी नहीं होगी और ये वैल्यू तो एकदम नहीं होगी और नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स।